हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। और उसकी अब हम लोग एक्सरसाइज 13.2 में बढ़ रहे हैं, यानी कि उससे पहले अपने को एग्जाम्पल्स करने होंगे। अगर आप हमारे साथ सदा जुड़े रहे हैं बच्चों तो आप जानते हो कि किस तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से, जिससे कि आपका बेस बच्चों मजबूत हो जाए और फिर आप अच्छे से मैथ्स को कर पाओ। ठीक है, तो बच्चों अगर आपने आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और आप देख सकते हो कि कार्बन्स कंपाउंड के लेक्चर्स आजकल बच्चों डाले जा रहे हैं इस चैनल में, तो प्लीज़ गो देयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। तो कुछ एक दो चार बातें हम लोग करेंगे और फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे बच्चों। तो सबसे पहले अगर आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा है तो ये जानते होंगे कि ये सेंटर कहलाता है। फिर एक दो रेडियस लीजिए बच्चों, दो रेडियस ऐसे लीजिए और दो रेडियस के बीच में जो सेंटर एंगल बना रहा है मान लीजिए वो थीटा है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर, कैन यू सी दैट बच्चों? अब देखिए यहाँ पर एक वाइट वाला मैं उठाता हूँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग आर। और अगर ये सेमी सर्कल से छोटा हो, यानी कि अगर यहाँ पे एंगल थीटा जो है दैट इज लेस देन 180 डिग्री, तो इसको बोलते हैं हम लोग माइनर आर्क। क्या कहते हैं बच्चों? माइनर आर्क। दिस इज नोन एज माइनर आर्क। माइनर आर्क के साथ अगर आप रेडियस को कंबाइन कर लें, माइनर आर्क के साथ अगर आप रेडियस को कंबाइन कर लें, कंबाइन करने की क्या लाख कोशिश करोगे, ये अब हो ही जाएगा। ठीक है, तो माइनर आर्क के साथ इन दो रेडियस को अगर कंबाइन कर लें और इनके बीच का एंगल अगर आपको थीटा पता है, तो बाय चांस अगर आप ये लेंथ पता करना चाहते हैं, मान लीजिए ए बी आर्क की आप लेंथ पता करने के बहुत ही तगड़े इच्छुक हैं, तो ए बी का वैल्यू निकालने का मतलब हो जाएगा बच्चों कि थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई। ये मैंने पिछली एक्सरसाइज को पढ़ा रहा था जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये पूरे 360 डिग्री में 2 पाई आर फैला होता है। तो यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट लगा के थीटा एंगल पे ये कितना आर्क आएगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर अपने को माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है बच्चों, माइनर सेक्टर का एरिया अगर वी वांट टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर, तो एरिया भी इसी तरीके से 360 डिग्री में पूरी तरीके से फैली हुई है। तो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे एरिया को निकालने के लिए, इस पूरे सेक्टर की एरिया को निकालेंगे। बाई चांस किसी की इच्छा हो गई और मान लीजिए यहाँ पे पी पॉइंट है और वो मेजर आर्क की निकालना चाहता है, तो उसके लिए आप चाहो तो ये वाला एंगल कंसीडर करके, मान लो ये अल्फ़ा एंगल है, तो यू कैन यूज़ दैट अल्फ़ा बाई 360 इंटू, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। तो आप मेजर सेक्टर का एरिया भी इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, आर्क लेंथ भी निकाल सकते हो, तो बिल्कुल टेंशन नहीं, घबराना नहीं बच्चों। दूसरा तरीका है कि भाई पाई आर स्क्वायर में आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर दो, वैसे भी आप निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है बच्चों, आपकी इच्छा है कैसे आप करना चाहते हो। क्लियर है? तो आई थिंक अब इसमें ज़्यादा हम समझाना नहीं चाहेंगे आपको। ठीक है, ये सारी बातें धीरे धीरे हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ ही जाओगे, और बाकी की जो भी चीज़ें आती रहेंगी क्वेश्चंस के साथ उनको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 से, और क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 28 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री। तो पहले तो फिगर बना के करूँगा, बाद में बिल्कुल नहीं बनाऊँगा बच्चों, मैं आपको बता दूँ आपके लेवल को मैं हमेशा बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये मान लीजिए बच्चों सर्कल का एक पार्ट है और ये 45 डिग्री बना रहा है। तो कोई मुझसे चाहता है बच्चों, नाम नहीं दिया उसने, कोई मुझसे चाहता है कि इसका एरिया बता दो। आप भी समझदार, मैं भी समझदार, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर का दोनों मिलके फॉर्मूला लगाएंगे। 45 अपॉन 360 बड़ा ही प्यारा बच्चों, 22/7 इंटू 28 इंटू 28 ऐसा करो और 7 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 45 वन जा, और अगर 2 बार जाए तो 90, 4 बार जाए तो 180 और 8 बार जाए बच्चों तो ज़बरदस्त
तो 360 होता है। फिर करो 4 2 जा 8, फिर करो 11, कर दो मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों, एंड यू गेट द आंसर एज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी वेरी वेल। तो क्या समझ गया बच्चों, यही था क्या, बस इतना ही करना होता है। यस, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल 120 एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। किसका किसका डिफरेंस निकालना, हम निकालेंगे। ये जो एरिया है ये ठीक है, ये वाली एरिया बना रही है 120 डिग्री, और एक और एंगल बच्चों 240 डिग्री। मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। डिफरेंस ये बहुत ही आसान होता है। 240/360 करके आप लिखते हो पाई आर स्क्वायर, आपको मजा आएगा। फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हो 120/360। इतना इजी है, मतलब हलवा भी कहे कि मैं अब हलवा नाम रखने से कतरा रहा हूँ आजकल। किसने रखा मेरा नाम हलवा, बच्चे सुबह शाम मेरी बेइज्जती करते हैं। 2 3, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन भी लिया किसी बच्चे ने, और पाई आर स्क्वायर, और आप 1/3 पाई आर स्क्वायर कर दो, यही आएगा। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, 240 में 120 घटाओ और वही इतना ही आएगा भाई साहब, डिफरेंस इतना ही आएगा। ठीक है, और क्या है, कोई वैल्यू है क्या रेडियस वगैरह की? हाँ है, मैं लाया हूँ घर से अपने रेडियस। ओके, इसको रख दो। फिर रेडियस बढ़िया लगता है, 3 से 3 काट भी लेते हैं। फिर 22 × 21 करते हैं बच्चों, और आंसर आ जाता है बच्चों, एंड दैट आंसर इज हाउ मच? बोल दो बोल दो। डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, कुछ बीच का निकालना ही नहीं बच्चों। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो है, यही तो है, यही तो है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं बच्चों, इसी के साथ प्यार मोहब्बत में क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच जाते हैं। पीली वाली स्क्रीन, पीला वाला पेन। चलिए बच्चों आगे। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद द रेडियस एज 4 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। एन एंगल इज, दैट इज एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो अपने को एक ऐसे सेक्टर का एंगल निकालना है जो कि 30 डिग्री है, सेंट्रल एंगल बना रहा है, उसका रेडियस 4 है। ये बकवास है, ये मज़ा नहीं आता है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का हम लोग निकालेंगे, और बाद में इन्होंने कहा है कि मेजर का भी निकाल देना। तो अपना तो काम ही है एरिया निकालने का बच्चों, अपनी तो स्ट्रैटेजी होगी कि इसको फटाफट जल्दी से कर दें। तो 22/7 × 4 का स्क्वायर कर दो। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर किसी ने कहा है हमसे कि उससे भी निकाल देना, उसे भी निकाल देना। तो वो कितना होगा, 330/360 × 22/7 × 4 × 4। यहाँ से हमने देखा है ये 11 टाइम्स आएगा, जो एरिया ऑफ मेजर माइनर सेक्टर होगा। यानी कि हम माइनर निकालेंगे, उसको 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मेजर हमारा आंसर। ऐसे कैसे जान जाते हो आप, क्योंकि ये 30 है, और 30 × 11 करो तो 330 आता है। 11 3 जा 33 बचपन से आता है, इस टेबल में कभी भी दिक्कत नहीं हुई है। तो बिल्कुल सही है बच्चों, ये तो 11 × एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। तो जो करने वाला सवाल है वो ये है कि 3 को 12 से उड़ाना है। ठीक है, 3 12 जा 36, 12 को किससे उड़ाना, 4 से, ये 3 लाएगा। तो यानी कि आंसर आएगा 24 गलत है, 22 × 4 है। मज़ा तो इस बार नहीं आया क्योंकि 7 किसी से कटा नहीं, अदरवाइज़ वो हमेशा कटता है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बच्चों निकल के आ ही रहा था कि आंसर पता चला कि ये 4 से कुछ ज़्यादा होगा। कैसे आप जान गए इस बात को, बिकॉज यहाँ पे था 21, 22/21 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे,
4.153 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 डेसिमल तक आंसर निकालने की आदत रखा करिए बच्चों, क्योंकि जे एडवांस हो या जे मेंस हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन बच्चों सिंगल इस तरीके के आते हैं क्वेश्चन जिनके अंदर आपको वैल्यू इनपुट करनी पड़ती है और 2 डेसिमल तक कैलकुलेट करके आपको आंसर बताना होता है। ठीक है, तो 2 डेसिमल तक आपका आंसर सही होना चाहिए। अब इसी को हम 11 टाइम्स 4.153 कर देंगे और हम आंसर क्या ला पाएंगे बच्चों, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी होते हैं बच्चों ये बहुत सारे सवाल, ये सब ही हमारे लिए हैं आसान। अब हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हो, इनकी बात को सुनेंगे हम। अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सेक्टर को हमने सर्कल से काट दिया है, एक सेक्टर को, उसमें वायलेंट हो गए हम लोग बच्चों, और उस सेक्टर को हम लोगों ने काट दिया है और ये हमारे रेडियस जो है ये 21 सेंटीमीटर के। सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150 डिग्री। लगे जाए ना लगे आपको एंगल मैंने लिख दिया बच्चों। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क एंड एरिया। इसी को तो आर्क कहते थे बच्चों, इसी को आर्क कहते थे और इसके अंदर जो बसा है उसको एरिया कहते हैं। पहले हम लोग लेंथ निकालेंगे आर्क का, तो 150 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2πr। तो 2πr को कैसे लिखोगे मेरे प्यारे दोस्त, 2 इंटू 22/7 इंटू 21। ये काटा गया था, किससे काटूँ, 3 5 जा 15 और 3 12 जा 2 से इसको काटा बच्चों तो ये 6 लाया, फिर 2 से इसको काटा तो ये 3 लाया 3, और फिर इसको भी काटना पड़ा भाई। ये 7 3 21 ने मिलके इस 21 को उड़ा दिया। क्या कहते हो आप, 55 कुछ आंसर ला रहे बच्चों ये लोग तो। 55 सेंटीमीटर, क्या ये सही है? अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान हो गया। फिर इन्होंने कहा एरिया क्यों नहीं निकालते हो आप, एरिया क्यों नहीं निकालते हो? तो इन्होंने कहा ऐसे ही निकालना, ऐसे ही कटने वटने में बहुत मज़ा आती है, इंटू πr²। अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी, हम चाहते थे कि इस चीज़ का यूज़ करें, तो हमने इसको 2 दिया, इससे कहा तुम नीचे आना, फिर हमने कहा तुम आर को ऐसे साइड में कर लो ऐसे, और ज़रा इस 2 को इधर भेजो और ज़रा देखो, और इस इंटू पिंटू को इधर से हटाओ, पिंटू लोगों को, और इस r/2 को इधर करो। फिर कहा देखो क्या ये यही था, ये तो बिल्कुल वही लगता है। यानी कि जब आपके पास लेंथ हो, जब आपके पास हो लेंथ और आपको निकालना हो एरिया, तो हाफ दिस लेंथ इंटू रेडियस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते। हाफ इंटू 55 इंटू 21। ये भी महान है बच्चों, आसान है और काफ़ी महान है। और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर जो आता है दैट इज़ 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर आता है आपके पास, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। समझ गए बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हमने बढ़ने का इरादा अपनाया है। अब चलते हैं बच्चों कुछ सवालों की तरफ। द सेंट्रल एंगल ऑफ 2 सेक्टर्स, तो 2 सेक्टर्स हैं, एक सेक्टर 1 और एक सेक्टर 2। तो सेंट्रल एंगल ऑफ 2 सेक्टर्स ऑफ रेडियाई 7, यानी कि R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और एक दूसरा रेडियस है जो कि है 21 सेंटीमीटर। जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी उसको हम लिखते जाएंगे। पहला सेक्टर बना रहा है एंगल 120 डिग्री, दूसरा बना रहा है 40 डिग्री। बहुत शानदार। फाइंड द एरियाज ऑफ द 2 सेक्टर एज वेल एज द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हाँ, बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा है। एरिया आपको देखना है, एक तरीके से आपको बेसिकली देखना है कि इनमें कुछ रेशियो वेशियो आ रहा है क्या, कुछ सेम टाइप की चीज़ तो नहीं आ रही। और लेंथ ऑफ द आर्क भी बतानी है इन दोनों के, और उनमें क्या है। अरे यार बहुत आसान है, 120/360 इंटू 22/7 इंटू, मैं बताऊँगा तो और मज़ा आएगी,
7 इंटू 7। अब ये कैलकुलेशन मैं करूँगा नहीं, मैं आपको बस कैलकुलेशन खुद करने को बोलूँगा बच्चों। यहाँ रखना आप 4 को, 40 को 360 करेंगे हम लोग, और यहाँ देखिए 22/7 एक जैसा ही लगता है, और यहाँ पर 21 इंटू 21। अब इसने कहा कि 7 3 जा 21 करते हैं, 7 3 जा 21 करते हैं, इस 3 इंटू 40 को 120 करते हैं। तो इतना इतना सेम लग रहा है एरिया 1 और एरिया 2 में। अगर हम लोग देखें तो इतना इतना सेम लग रहा है, और इसमें से अगर मैं 7 को अलग करूं और 3 को अलग करूं तो फिर इतना इतना सेम लग रहा है। फिर इतना इतना सेम लग रहा है। ठीक है भाई, इतना इतना सेम लग रहा है, यानी कि जितनी एरिया इसकी आई है उसकी 3 टाइम्स इसकी एरिया आ रही बच्चों, उसकी 3 टाइम्स ये दूसरे वाले की एरिया आ रही है। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक को करेंगे और उसको फिर वहीं रख देंगे, है ना। ये काम बचाने का सबसे अंदाजे बयां तरीका होता है। 22 इंटू 7/154 होता है क्या? यस, दिस इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये उससे दुगना है, तो ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपको देखना है लेंथ 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 कैसे आता था। लेंथ तो बहुत मज़ेदार, उसमें स्क्वायर नहीं होता ना, सेम आना चाहिए भाई। मैं बताऊंगा, आप समझोगे। 40 था, 40, तो 40/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, एंड दैट वॉज आई थिंक 7। बोलो बोलो बोलो, हाँ। और इधर 120, तो 3 इंटू 40 बाई, उसको मैंने 120 को 3 इंटू 40 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। किसने 120 बनाया? 40 वाले ने बनाया भाई, और ये बना रहा था 120। अब जरा देखो बच्चों, ये ऐसा है, ये मुझे अच्छा लगा। इसको हमने कहा कि तुम यहाँ से अगर 7 इंटू 3 कर सको तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं। इसने साफ साफ कहा कि परेशानी नहीं। 3 को इधर बजाया गया, पहुँचाया गया, और देखिए आप साफ साफ हो क्या रहा है। ये दोनों कैलकुलेशन एक हैं। किसी ने चिल्ला के कहा भाई ये गलत सवाल है, एक ही चीज़ को कैलकुलेट करने को 2 बार हमसे बोला है, हम एक बार करेंगे। अब हम काटने पीटने में विश्वास करेंगे। 7 को काटेंगे 3, और लेंथ जो आएगी वो 44/3। ये सेम है, हमने इसको अलट पलट करके देखा है। दिस इज़ ऑल्सो 44/3 सेंटीमीटर। तो यानी वी कैन सी बच्चों की क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। इसका मतलब हमारे सामने जो सवाल है वो हमें दे रहा है कि ये 44/3 सेंटीमीटर है। क्या हम आगे पहुंचेंगे? क्या हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे? Car has 2 wipers. The next type of a question is coming which is based on the wipers of the car. I hope everyone has seen the wiper of the car. Also make sectors. ऐसे चलता है, इससे मेरा वाइपर भी मस्त है ना। ऐसे मान लो चला, ये थोड़ा सर्कल जैसा लग नहीं रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब लगेगा, है ना, कुछ कुछ तो लगेगा ही। और कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ऐसे कुछ। ये इतना मान लो पोर्शन करता है, ये इतना। अब ऐसा नहीं होता कि ये इसकी एरिया में चला जाए, वो उसकी एरिया में। ईच वाइपर एज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, दोनों सेम जैसे दिख रहे हैं।
इसका भी 25, मेरा भी 25। Sweeping through an angle of both are sweeping an angle at 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. तो एक का निकालेंगे, उसको 2 टाइम्स कर देंगे। क्या मानते हो आप, ये सही है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के उसको अपन करेंगे डबल। 2 इंटू 115 डिवाइडेड बाई 360, क्योंकि डबल है तो डबल किया है। घबराए नहीं है, सच को सच बोला है। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, बोल दो बोल दो बोल दो प्यारे बच्चों। 5 से काटेंगे आप। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, बड़ा गंदा वाला है। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 72 आया है। 2 से और उड़ा दो, 36 आएगा। कहीं कटने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। इसको सॉल्व करिए बच्चों। 23 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 7 और इंटू 36। ये आंसर कितना आ रहा है? ठीक है, ये कितना आंसर आ रहा है? 2 टाइम्स किया गया है। 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। आसान है ये, इसमें ज़्यादा बच्चों जो बुद्धि वाले चैप्टर थे चले गए। अब आपके किसी भी चैप्टर में बुद्धि की कोई संभावना नहीं। टू वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ये क्या है? टू वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस थ्रोज अ रेड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ 80 डिग्री एंगल टू द डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, है ना? फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स एरिया वार्म। कितनी एरिया, अरे एरिया निकालना है यार, है ना? देखो, शिप्स को वार्म करने के लिए अंडर वाटर रॉक्स वार्म करना होगा यार। वार्म करना क्या होता है? टू वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस थ्रोज अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ 80 डिग्री एंगल टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर तक लाइट डालता है वो। और एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप एरिया वार्म, कितना एरिया है? W को N लिख दो, सवाल का कुछ मीनिंग समझ में आएगा। 80/360 इंटू मल्टीप्लाई करने के लिए तेजस्वी बच्चों तैयार हो जाएं आप। 16.5 इंटू 16.5 किलोमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा। 4 2 जा 8 है, 4 9 जा 36। इसको आप सॉल्व कराएं, यही हमारा बेहतरीन काम है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम लोग, ये क्या, ये सब तो पिछले वाले लग रहे हैं। ठीक है, 7 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में आए हम लोग। कौन से में आए? 7 करने, मतलब 189 यहाँ पे जाना बच्चों, यहाँ से जाना है अच्छे। इतनी एरिया में वार्निंग सिग्नल्स भेज रहा है वो, कि जिससे कि जब आए से तो उसे जो अंडर वाटर जो रॉक्स हैं वो दिख सके उस रेड लाइट के अंदर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कदम बढ़ाते हुए, कितने आखिर सवाल हैं? लेवल 1 तक तो कर ही लेंगे बच्चों आज, फिर जिससे कल लेवल 2 कर सकें। लेवल 2 भी 17 18 19 20 है, 4 हैं। फिर कुछ कल एक्सरसाइज भी चालू कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन फिगर, एक फिगर दिया है आपको। दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 3.5। और क्या है इन फिगर? दे आर सोन सेक्टर्स ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 7। तो ये एक का रेडियस 7 है एंड द अदर एज 3.5, सो दिस थिंग इज ऑल्सो 3.5। क्या बात है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो उन्होंने एक एरिया जो ऐसी बनाई है शेडेड रीजन, जिसका नाम दिया गया है, उसकी एरिया बता। तो बड़े वाले सेक्टर से छोटे वाले सेक्टर की एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 30/360 इंटू पाई
और 7 का स्क्वायर माइनस इसको मैं लिखूँगा 7/2 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, 7 स्क्वायर को कॉमन ले लो और इसको काट के 12 करो तो 1/12 आ रहा है, ये 22/7 आ रहा है और यहाँ से 7 स्क्वायर कॉमन हुआ है, यहाँ पे 1 - 1/4 हुआ है, ये 3/4 हुआ है, आगे चल के ये 1/12 हुआ है, ये 22/7 हुआ है और ये बेचारा केवल 7 × 7 ही हो पाया है। 7 से 7 को काटा है, 3 × 4 = 12 आया है, 4 से 2 बनाया है, 11 लाया है, तो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ 77/11 × 7 is 77/2 × 4 is 8, तो दिस इज़ नथिंग बट 77। कुछ गड़बड़ किया है क्या? देख लो यार, इतना काटने पीटने में कहीं गड़बड़ हो गई लग रहा है। फिर से करूं? फिर से करो। चलो जल्दी से करते, जल्दी से। तो ये 3/4 हो गया बच्चों, ये 2, 11, 2, 6, पहले इतना कर लेते हैं। 11/42, 11/क्यों 42? 7 से 7 उड़ाओ ना, ऐसे ही महान काम करते हो तभी गलत होता है। 11 × 7/6 है ना भाई, देखो ये सब जितना था यहाँ से मैंने कुछ किया नहीं। 3/4, अरे यार ये 1 से 1/4 ही तो, 3 × 2 = 6, मेरा तो आंसर 77/8 ही आ रहा है। है ना, 77/8 सही तो था यार, 77/8 ही आ रहा है, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर इन द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। देखो एक पेंडुलम है, वो स्विंग कर रहा है इस टाइप से, इसके बीच में यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और वो एंगल जो यहाँ पे स्वीप आउट कर रहा है दैट इज़ 30 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ द आर्क इज़ गिवन एज 8.8 सेंटीमीटर, ये दिया है आपको। तो आपको ये लेंथ यानी कि रेडियस पूछी है, तो आपको करना क्या, 30/360 × 22/7 पाई, यानी कि 30/360 × 2 × 22/7 × L, और ये सब मिला के 2πr × दिस, ये सब मिला के जो लेंथ दी गई है वो 8.8 यानी 88/10 ऐसे दिया गया। तो दिस इज़ 44, सोच लो आप 44, और ये 2 से कटा है और ये 0 इससे उड़ा है, ये 5 2 से काटोगे तो 15 आए, यानी कि 15/36 × 7 × L = 2, तो L = 2 × 36 × 7/15, 3 12 जा 3 5 जा, ठीक है, 12 7 जा 84, 12 7 जा 84 × 2/5, ठीक है, कर लोगे, बोल दो। ठीक है, ये लेंथ आ रही है आपकी 16.8 सेंटीमीटर। क्लियर है? ना समझ में आया तो एक तरीका बताऊँ मैं, 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करो, ये 10 हो जाएगा, डेसिमल लगाने के काम में आएगा, तो 168 इसका आंसर आना चाहिए, 48 × 7। सही किया होगा तो आ ही जाएगा। और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो फिर से कर दूँ, 30/360 × 2π 2 × 22/7 × L = 88/10, 0 0 काटा है, फिर 12 लाए, 44 2 जा 88, बताओ अब क्या मैं करूँ?
है ना। एल को अब आप वहाँ ले जाओगे 12 इंटू 7 इंटू 2/10, देखो ना 84 इंटू 2 168/10 16.8 आया ना। मैंने कहा क्लीनली करके दिखा दूँ। सो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज, देखो जब भी सेक्टर का पेरीमीटर बोलें तो रेडियस भी कंसीडर करना है बच्चों। ये आर और ये θ/360 इंटू 2πr, ये पूरे का लेंथ जो होगा ना उसको हम लोग सेक्टर का एरिया कहेंगे। फाइंड दिस एरिया ऑफ द सर्कल, सेक्टर का एरिया हमें पता करना है। ठीक है, तो कर ले बच्चों, बोल दो ज़रा। तो रेडियस अगर 5.2 है तो जस्ट ऐड दीज टू 5.2 प्लस 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 आर्क ए बी, ये भी बोल दूँ अगर मैं, तो दिस इज आर्क, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, आर्क ए बी, और वो पेरीमीटर 16.4 दिया हुआ है। कितना दिया है? 16.4, तो ये 10.4 है। तो आर्क ए बी इज इक्वल टू 16.4 और 10.4 6। आर्क ए बी इज इक्वल टू 6, जिसको हम लोग एल भी बोल सकते हैं, एल। तो एल की वैल्यू है 6। अब एरिया पूछा जाता है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया, हाफ एल इंटू आर, दैट इज द एरिया। तो you know half into L is 6 and the R is also given as 5.2. So why don't you write as 3? So 3 2 just 6, 3 5 just 15, 15.6 centimeter square. Is this correct? बिल्कुल 100%. So question number 10 is done. Why don't we move to question number 11? क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ी जाते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ी जाते बच्चों। An arc of a circle is of length 5 pi सेंटीमीटर। एक सर्कल का एक आर्क है, एक सर्कल का एक आर्क है, जबरदस्त आर्क है बच्चों। उस आर्क की लेंथ किसी ने बोली है कि वो आर्क की लेंथ 5 पाई है। कितनी है वो आर्क की लेंथ? 5 पाई। आग की तरह दौड़ा है ये आकार, 5 पाई बच्चों। एंड इट हैज़ बाउंडेड एन एरिया, इसने एक बाउंड किया है एरिया, कितना? 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे बहुत आसान है, सीरियसली। फाइंड द रेडियस। अभी नया नया फॉर्मूला डिराइव किया था बच्चों आपके सामने, हाफ एल इंटू आर इज इक्वल टू 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस एल की जगह आप 5 पाई रखोगे और ऐसा हम लोग पाई को मारेंगे ना, ये नज़र नहीं आएगा, ये पाई पाई कैंसिल हो गया है, ये 5 4 जा 20 हुआ है, तो आर जो है वो 8 आएगा, 8। आर इज़ 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज डन एंड वी आर देयर विद द आंसर बच्चों। ठीक है, वी आर देयर विद द आंसर। व्हाट वाज दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11, यस, डन डन डन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े बच्चों। इतना इजी हो चुका है ये फॉर्मूला जानने के बाद, लोगों ने कहा एक कलर चेंज करो। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस इज 36 सेंटीमीटर, और उस सेक्टर का जो है एरिया है, एरिया इज गिवन एज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क, हाफ एल इंटू आर इज 54। ये इसी वाले फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है लग रहा है। हाफ इंटू एल, और कितना हुआ भाई था वो? 36 था क्या? हाँ 36 था। 18 की टेबल आती है, 18 से उड़ाया 18 3, तो एल इज इक्वल टू क्या आपका 3 पाई सेंटीमीटर आया है। बचकाना क्वेश्चन होता हुआ 13 की तरफ जाते हुए बच्चों हम लोग, A piece of wire 20 centimeter long is bent in the form of an arc.
तो एक आर्क के तरीके से हमने पीस ऑफ वायर को बेंड कर दिया बच्चों 20 सेंटीमीटर के आर्क में ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्या है ये कैसा सवाल पूछा है आपने मुझसे। ये 2 इंटू 22/7 इंटू आर करो और ये आर की वैल्यू को 20 करो 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 इज इक्वल टू 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ठीक है, 0 0 काटेंगे, 2 10 जा, 2 3 जा, ये 3 12 जा, ये 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। 2 मतलब 60, एक एक करके काटना, 11 30 210/11 इज इक्वल टू आर। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब पाई के टर्म्स में कह रहे हैं हमसे कि करना है इसको, तो मैंने तो पाई उड़ा दिया था। चलो फिर से बना दें क्योंकि इनका आंसर पाई के टर्म्स में है। तो 1 2 ऊपर ले जाओ, एक 7 भी फिर चाहिए होगा आपको। ये 22/7 हो जाएगा फिर। तो ये 7 ऐसे रखो, ये पाई लिखेंगे हम लोग और ये लिखेंगे 30 फिर। तो ये नीचे है पाई, तो दिस इज 60/पाई। तो सेम ही चीज़ हमारा आंसर था, ये हमने दिखा दिया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड व्हाई डोंट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्या हम क्वेश्चन नंबर 14 करने के लायक हैं इस समय। ये कह रहे द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, व्हाई डोंट वी टेक इट एज एट एल। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो ये जो मिनट हैंड है इसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो ये तो रेडियस है, रेडियस जो होता था, और मिनट हैंड। अब आप देखो जरा, एक मिनट हैंड पूरा सर्कल 60 डिग्री मतलब 60 मिनट में वो 360 डिग्री कवर करता है। और 1 मिनट में वो कितना करेगा। 1 मिनट में बच्चों वो 6 डिग्री, रटने वाली बात नहीं है, 1 मिनट में वो 6 डिग्री करता है। तो आपको पता करना है एरिया। तो वाई डोंट यू राइट लाइक द वे वी हैव बीन डूइंग कि 6/360 इंटू 22/7 and the length is what is acting as a radius here. तो 7 2 जा 14 है and 6 6 30। तो 1/60 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 40। तो 2 3 जा 30 है and this is 11 and this is 15। तो 11 इंटू 14 अपॉन 15 and this is nothing but 154/15 centimeter square। ठीक है, which can be also written as 10.26 centimeter square। Can you understand this? चलिए एक और मिनट हैंड का क्वेश्चन करते हैं बच्चों, and that is name known as question number 50। The minute hand of the clock is, यानी कि length of the minute hand of the clock is given as a 10 centimeter long बच्चों। Find the area of the face of the clock described by the minute hand between 9 AM and 35 AM। यानी कि 35 मिनट्स में जो है मिनट हैंड ने क्या कमाल किया है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलता था, 6 डिग्री, अरे डिग्री को ऐसे बना। तो 35 मिनट में क्या किया, तो 60 इंटू 35, 6 इंटू 35। सो वी नीड टू फाइंड आउट द एरियाज। We need to find out the area and the length is given बच्चों। तो why don't you do this। तो 6 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 360, ये एंगल हो गया, दिस इज 360 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू 10 इंटू 10, 5 7 35 एंड दिस इज 5 7 35 और 12, 6 12 जा 72। तो यहाँ से 7 को 7 से काटते हुए 22/12 इंटू 10 इंटू 10, ये एरिया लग रहा है। इसमें भी अभी कुछ कुछ कट सकता है, 6 अभी भी कट सकता है, 3
5 यानी कि 55, 550 डिवाइडेड बाई 3, यस 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 यस, 183.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी है, इजी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 करते हुए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्स बाय देयर टिप्स इन 2 days। अच्छा अब देखो, ये शॉर्ट हैंड कौन होती है? आर हैंड, आर हैंड, शॉर्ट हैंड इज आर हैंड। तो भाई 2 दिन में कितने चक्कर कंप्लीट करेगी? 4 चक्कर, 4 राउंड्स। आर हैंड्स इज गोइंग टू डू इज दैट इज गोइंग टू, है ना, स्वीप आउट द एरिया। यानी कि अगर देखें तो इसका जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं या नंबर ऑफ रोटेशंस, ये वर्ड इज बेटर ना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आर 4 राउंड्स। आर एंड भाई दिन में 2 चक्कर तो काटती है, 12 बजाती है, एक बार रात में और एक बार दिन के भी 12, तो चक्कर चक्कर काटती रहती बच्चों। और 2 दिन का मतलब क्या हुआ है? 4 राउंड्स। अब इस घड़ियाली घड़ी का क्या करें बच्चों? ये घड़ी कितने बार करती है? घड़ी जितने घंटे, हर घंटे में एक बार चक्कर काटती है, तो मिनट हैंड उतने दिन में कितने राउंड मारेगी? 48 राउंड्स। वाओ, लाइफ इज राउंड। तो ये 48 राउंड्स। अब बताओ ये क्या कह रहे? फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय देयर टिप्स इन 2 days। तो यानी कि टोटल अपने को 52 राउंड्स निकालने। अरे तो 4 राउंड उसका आप डिस्टेंस निकालो, 4 इंटू 22/7, और 4 और 2 भी तो करना है यार, 2 पाई यार। अभी पाई पहले लिख देते हो और 2 अभी भूल जाते तो क्या होता? सोचो कौन हिसाब करता है इस बात का। तो 2 हुआ, पाई हुआ, अब आर भी तो लेके आओ, 4, फिर 48 लाना है, फिर 2 इंटू 22/7 लाओ, और भाई साहब इनका जो है रेडियस ना वो 6 है। अब इसमें से देख लो कितना तो तुम कॉमन ले सकते हो। तो जो मेरे को दिख रहा है कॉमन बिल्कुल सीधा सीधा, जिसमें बुद्धि बिल्कुल ही कम लगानी, वो है 44/7। उसको हमने बाहर किया है, उसको हमने बाहर किया है। जो बचा है वो 4 इंटू 4 है, और इसको किया तो इसने कहा 16 इंटू 3 और इंटू 6, ये भी 16, ये भी 16, तो 44 इंटू 16/7, अंदर बचता है 1 + 18, यानी कि बहुत ही प्यारा सा चीज़ आ रहा है जो 19 इंटू 44 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 7। वाई डोंट यू मल्टीप्लाई ऑल दीज थिंग्स एंड फिनिश इट ऑफ बच्चों? बस करो मल्टीप्लाई एंड ले आओ आंसर बच्चों, 1910.85 सेंटीमीटर। ये सब कैलकुलेशन करना है। तो ये था लेवल 1 प्रॉब्लम्स की फिनिश होने की संभावना। मैंने सोचा था इसको कल करेंगे, लेकिन फिर आपकी याद आ गई बच्चों कि ख़त्म कर देते हैं ये सब 3 झाम लोग ख़त्म कर देते। इन अ सर्कल विद सेंटर हो, इन अ सर्कल विद सेंटर हो, ये सर्कल है और ये सेंटर हो। अब देखो ये क्या कह रहा है कि इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस प्यारा प्यारा 5 सेंटीमीटर। ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ 5√3, यहाँ से लेके यहाँ तक 5√3। अब क्या भाई? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर AOB, एरिया ऑफ द सेक्टर AOB। अरे एंगल बताओ आंसर पाओ, एंगल बताओ आंसर पाओ बच्चों। ये थीटा में निकालने जा रहा हूँ, फिर मेरे को ये भी थीटा पता चला, फिर मैं 2 थीटा को अल्फ़ा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो भाई, आपने पढ़ी है थोड़ी बहुत पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री सब तो पढ़ी है। थीटा है, ये 5 है, ये 5 है, ये है 5√3/2। तो आप अगर देखो ये भी 5, ये भी 5,
तो अब आप लिखो साइन थीटा इज इक्वल टू 5 × √3/2 और डिवाइडेड बाई 5, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। 5 कट गया बच्चों। ये कौन सा एंगल होता है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ओवरऑल अल्फा इज व्हाट, दैट इज 2 थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब आप निकालोगे बच्चों बढ़िया मस्त एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि 120/360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, एंड द आर वॉज नथिंग बट 5 × 5 0 × 0 दिस 12 3 जा, तो दैट इज नथिंग बट 22/21 इंटू 25। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 22 इंटू 25। तो ये ऐसे भी कर सकते थे बच्चों, पाई के टर्म्स में करें जैसा कि आंसर दिया, तो 25/3 और ये पाई, तो ये सब फालतू काम भी नहीं करने पड़ेंगे। और ये फिर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा प्यारा आंसर आएगा। कितना आया देखा आपने? 25, ये बोला पाई और इसको बोला 3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो 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 चलो, एक हो गया 18। आठवां, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। देखा है बच्चों अम्ब्रेला? 1 2, ये मेरा अम्ब्रेला को पोलियो हो गया लग रहा है। हाँ, ये अम्ब्रेला, फिर ये एक रिब, तीसरी वाली, फिर एक चौथी रिब, 1 2 3 4, फिर ये 5वीं, और फिर 6, ऐसी कुछ रिब, 1 2 3 4 रिब, ठीक है, ऐसा कुछ तो दिख रहा है यार, है ना? दी अम्ब्रेला मैन, ठीक है, बन गया अम्ब्रेला घटिया सा। ऊपर से कैसा दिख रहा है? 8 है, 8। ठीक है, जैसा भी है बहुत प्यारा है, सर्कल जैसा बना दो, ऐसे गोल 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 गोल, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे पहले 4 में डिवाइड करो बच्चों, इसे 4 में, ऐसे 8, ठीक है, ऐसे 8, ऐसे कर दो। अब क्या कह रहे हैं भाई? 8 रिब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स हो गए, इक्वली स्पेस्ड है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, ये सब जो रिब है ना 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, ये एरिया निकालेंगे। ये एंगल बच्चों आपको पता करना था, ये 90 होता है, क्वाड्रेंट इज ऑफ 90 डिग्री, उसका हाफ हो गया 45/360 कर दो, इंटू 22/7 कर दो, और साथ में आर स्क्वायर कर दो, जो कि पहले से आपको बताया गया 45 × 45, ये अब उड़ा दो 45 × 45, चले काटें 45, अगर ये 90 होता तो 2 बार काटता, लेकिन ये 360 है तो 4 बार, यानी कि 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 का स्क्वायर, और ये जब भी ये 5 के स्क्वायर रहते बच्चों, 5 5 25 और 5 4 जा 20 कर देते हैं, ठीक है, 2 4 जा एंड 2 11 जा, मल्टीप्लाई करो यार प्यार से, 22025 इंटू 11 अपॉन 7 4 जा 42। अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 20 सवाल है बच्चों, 19वें में पहुंचने वाले हम लोग, 19th में, ठीक है। अब
Brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. Wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसे डायमीटर्स में सर्कल को डिवाइड किया गया। एक सर्कल है, एक जैसे डायमीटर ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक दूसरा डायमीटर लेके आए, फिर एक तीसरा डायमीटर लेके आए, फिर किसी ने कहा चौथा लेके आओ, फिर किसी ने कहा पांचवा। ऐसे हम लोगों ने 10 खंड विखंड इसको कर दिया ऐसे। तो ये कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर एक 36 डिग्री का बनेगा। ठीक है भाई, ये सब हो गया। 5 diameter and banana bucket. Find the total length of the silver wire used. Find the area of each sector of this. रेडियस भी दिया है शायद, कितना रेडियस दिया भाई? 35 mm का रेडियस नहीं है, वो है क्या कहते हैं डायमीटर। तो 35 mm/2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स भी अपने को ऐड करने, वो 35 mm होंगे। और ये अपने को इनकी ये लेंथ है ना, इनकी लेंथ करनी है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो 2 पाई इंटू आर कर दो, ये पूरा आ जाएगा। तो 35/2 है ना भाई, ये रेडियस हो गया। प्लस 5 इंटू 35, तो इसमें से 35 को कॉमन ले लो, 2 से 2 को कैंसिल कर दो, तो पाई प्लस 5 आएगा। तो 35 और पाई प्लस 5, ठीक है। पूरा सॉल्व कर लो यार। ये आपका 3.14 प्लस 5 है ना, और सब सॉल्व करने में टाइम लगेगा। 8.14 इंटू 35 से फटाफट मल्टीप्लाई करना, यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 285 mm। अब इन्होंने कहा एरिया ऑफ ईच सेक्टर, अरे वो बहुत आसान है। यानी कि 30 एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालने का मतलब 36 डिग्री एंगल है, 360 1/10 हो जाएगा। 22/7 और आर था 35/2, 35/2 ऐसे 7 5 35 और ये 10 5 2 10, ठीक है। ये 8 है, तो 22/8। 22/8 तो कर दियो। 35 कहाँ जाएगा बच्चा? 35 इंटू 22/8 कितना हो गया? 385। कुछ तो और भी महान काम किया ही होगा। 7 5 5 बचा हुआ था और 5 को आप लोगों ने नदारत किया है। अरे यार ये बहुत ज़्यादा काट देते ना, दिक्कत हो जाती। छोटा छोटा काटो, ये सब पीला पीला ऐसा लिख जाता है, कॉपी में समझ में आता है बच्चों। इससे तो मेरे को समझ में ना आ रहा है। इक्का हो गया। 1/10 तो काटे ही थे, याद है। 22/7 और इनका एक तो ये डायमीटर बताए हुए, नहीं कि रेडियस बता देते। क्यों परेशान करते हैं बस छोटे बच्चों को बेचारे। 5, अब ये 5 2 जा काट तो दिए थे, फिर पता नहीं क्या दिक्कत थी। 11 था, बोलो 11 इंटू 35/4, उसी में अपने ही लिखे को नहीं समझ पा रहे, बताओ हद है। 385, अब तो कर लोगे। 385/4 मिलीमीटर में था आपका डायमीटर, इसीलिए मिलीमीटर स्क्वायर में दे रहे हैं भैया एरिया। अब ये आखिरी बच्चों, आखिरी, यही तो 19 बोल रहे थे हम लोग इसी को। अब हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, आखिरी सवाल। ये कह रहे हैं इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड अराउंड द रिम ऑफ अ पुली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। वन पॉइंट ऑन द बेल्ट इज पुल्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर of the pulley until it is at P the 10 centimeter. Find the length of the belt that is in contact with the rim of the pulley. Also find the shaded area. बढ़िया सवाल आया था बच्चों 2016 का। अब इसको देखिए आप, फिगर लेकिन दिया है, फिगर ना दिया होता तो मज़ा आता। पहले फिगर देखो फिर समझोगे बच्चों, ठीक है। टेंजेंट है, टेंजेंट, ठीक है बाबू सुन लो।
एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड अराउंड द रिम ऑफ अ पुली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये पुली है, उस पर एक बेल्ट आपने लगाई, ये बेल्ट इसके ऊपर लगाई। वन पॉइंट ऑन द बेल्ट इज पुल डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे बेल्ट थी, इसको डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर आपने पुल किया अनटिल इट इज़ एट पॉइंट पी, ये पी है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ, ये पूरी दोस्ती आपकी 10 सेंटीमीटर की है, बस 5 इधर 5 इधर, ये 5 तो है रेडियस और 5 आप बाहर लेके गए हो, ठीक है। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कांटेक्ट विद द रिम ऑफ द पुली। अब कितनी जो है बेल्ट कांटेक्ट में है, तो भाई देखो ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक सब कांटेक्ट ही कांटेक्ट में है। व्हाई डोंट यू फाइंड आउट कि कितनी कांटेक्ट में नहीं है, उसको निकाल लो। एंड ऑल्सो फाइंड द शेडेड एरिया। ये शेडेड एरिया कौन सा है, ये शेडेड एरिया भी निकालना है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना पहले तो ओ ए क्यू बी, ओ ए इसका ए नाम दिया गया है, इस भाई साहब का क्यू नाम दिया है यहाँ पर, देखो पीला पीला गड़बड़ा देता बच्चों। इसका एरिया निकाल लो, मतलब इसका लेंथ निकाल लो यार, और फिर पूरे सरकमफेरेंस ऑफ द रिम से इस ए बी को माइनस करो। तो ये एंगल अगर पता चल जाए तो क्या कोई दिक्कत है, बोलो? बिल्कुल दिक्कत है ही नहीं। 5 है 5 और ये है 10, यहाँ पे आप देख रहे हो ये 90 90। तो कैन यू फाइंड आउट दिस एंगल somehow? कैन यू फाइंड आउट दिस एंगल? यस आई कैन फाइंड आउट दिस एंगल एक्स। ये एंगल में क्या आप देख रहे हो बच्चों कि दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो ये 30 डिग्री है भाई, क्यों? क्योंकि साइन 30 डिग्री आप लिखोगे तो ये सामने वाली साइड है 5 और पीछे वाली है 10, तो ये 30 डिग्री है, 90 है, तो ये 60 है 60, तो ये भी 60 हो जाएगी, तो 120। तो ये 120 है, तो एरिया के बारे में बात कम करना है, पहले लेंथ निकालनी है बच्चों, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। तो लेंथ ऑफ द आर्क इज 120 इंटू 2 पाई इंटू 22/7 इंटू 5 अपॉन 360। ये 13 से कैंसिल, तो ये सारा आप कर लो आप 10 इंटू 22 अपॉन 21, 10 इंटू 22 अपॉन 21, तो कितना आ रहा है ये लेंथ? या पाई में इन्होंने कर दिया, चुप क्यों फालतू परेशान कर रहे हो? 22/3, पता नहीं कभी पाई में कर देते कभी ऐसे ही कर देते हैं ना। 10π/3, एक नई चीज़ रखते हैं बच्चों ये लोग, 10π/3 सेंटीमीटर हो गया। तो ये अपना पहला पार्ट हो गया। अब एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल सकते हो और ये इसको उसमें से माइनस कर देना। भाई ये आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हो कि नहीं, बोलो मुझसे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मुझसे बोलो बच्चों। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ये ट्राइंगल, और फिर वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, पता ही है, पढ़े ही हो यार। तो 2 इंटू हाफ कर दो, दुगना कर रहे हैं। बेस क्या किसी को पता है? अब मेन सवाल आया, क्या बेस किसी को पता है? क्या बेस किसी को पता है? हाँ ये बेस। अब बताओ भैया, tan 30 से पहले तो आप बेस निकालो। tan 30 इज इक्वल टू बेस अपान भैया अपान 10। tan 30 इज 1/√3, तो b इज इक्वल टू 10/√3, तो b इज 10/√3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 2 इंटू हाफ इंटू 10/√3 इंटू 5, ठीक, 2 कैंसिल, तो 50/√3। कितना एरिया है भाई? 50/√3, ठीक है। उसमें से अब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस करेंगे, वो निकालेंगे 120/360 इंटू पाई
इंटू आर स्क्वायर दैट इज़ 25 यानी कि 3। तो ये आ रहा है आपका 25 पाई/3। ये कितना आ रहा है 25 पाई/3। ठीक है 25 पाई/3। तो 25 पाई/3 50√3 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल माइनस एरिया ऑफ 60। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बता रहे हैं 50/√3। कैसे बता रहे हैं देख लो, इनकी भी बात सुन लो क्या कह रहे हैं। ये इससे निकालें यार, ये 10 निकाल रहे हैं और हमारा आ रहा है 5। 10 कैसे आ रहे हैं? गिवन है क्या 10? ये कुछ बात हजम नहीं हुई भैया। An elastic belt of the rim of a pulley of radius 1 belt on the belt is pulled directly away from the center of the pulley until it has sent। नहीं यार कहीं दिया नहीं है ये, बिल्कुल सरासर गलत बच्चों। 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ये कैसे 10 सेंटीमीटर हो सकता है? किसने लिखा है? OP स्क्वायर ये 10 दिया है तब तो ठीक है। मुझे तो सीरियसली बच्चों ये लगा सेंटर से ले जाके सही बात यार, सेंटर से मुझे लगा ये Q वाला पॉइंट को सेंटर मान के और इसको 5 सेंटीमीटर हमने आगे खींच लिया बच्चों। और ये कुछ और ही महान काम कर रहे हैं। इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड अराउंड द रिम ऑफ द पुली ऑफ रेडियस 1 पॉइंट ऑन द बेल्ट इज पुल्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर। हाँ यार सही, मैंने सही किया बच्चों। अंटिल इट इज़ एट P 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हो गया। ये तो सही लिखा है यार, गलत लिख रहे हैं बच्चों ये। इनकी बात को आप माने ना बच्चों। और फिर वो मैंने आपको वो एंगल भी निकाल के दिखाया sin 30 है ना, तो वही उसी हिसाब से tan से वो आएगा ना बच्चों। tan 30 कितना होता है 1/√3 और b/10 बेस निकाल लेंगे ऐसे। b/10 कॉस में बेस और हाइपोटेन्यूज, तो 10/√3 होगा बच्चों। 10/√3 मैंने देख लो सब सही किया है। तो 2 × हाफ बेस हो गया 10/√3 और हाइट हो गई 5, तो ये 50/√3। बच्चों इनको सुधार लें, इनसे बोल दो इनका ये क्वेश्चन गलत है। मैंने बोल दिया तो बोल दिया बच्चों। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ऐसे ही मान लिए। गजब करते हैं लोग। तो एरिया आपका अब जो निकालना है वो हो जाएगा 50/√3 में से 25 पाई/3। यहाँ से आप 25 कॉमन ले लो तो 2/√3 माइनस पाई/3। ठीक है, दैट इज़ योर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग कल बच्चों इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो कि काफ़ी बड़ी लग रही। 2 दिन लगेंगे अपने को करने में। फिर सेगमेंट वगैरह की एरिया कैसे निकालते हैं वो करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से चीज़ें बढ़ती रहेंगी बच्चों। फिर कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स है, काफ़ी क्वेश्चन है फिर। ठीक है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों ऐसे ज़रूरत है नहीं। ठीक है, समझ गए ये सब चीज़ों की। फिर भी हम कर ही देंगे बच्चों, ये टाइम टेकिंग होगा, फालतू में टाइम टेकिंग होगा बच्चों। 53 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।